हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आज है 3 जुलाई और अपन अब जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक अपना लास्ट में रिज़र्व का पॉइंट बचा हुआ था, रिज़र्व सरप्लस के पॉइंट में, जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ठीक है ना, इसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं अपन आज। ठीक है, तो दूसरी बात, इसकी थ्योरी जो है मैं आपको नोट्स जब सेंड करूँगा उसके अंदर साथ में सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, अभी इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे साथ में, थ्योरी जो भी है समझेंगे कैसे, इसको एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते जाएंगे। इसमें टोटल 5 केस हैं। ठीक है ना, तो पांचों केस को डिस्कस करेंगे, अपना सिंपली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये सुनिए ज़रा ध्यान से एक बार बेटा। जैसे आप हो, ये कौन है? ये है दिव्यांशु। कौन है? दिव्यांशु। ठीक है, अब वो बोलेगा सर यहाँ भी मज़े ले रहे हो, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से ज़रा। इसने बेटा मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? पैसे लगा दिए मार्केट में, मान लीजिए 5 लाख। अच्छा, मार्केट कैसा है बेटा? मार्केट अनस्टेबल मार्केट है। कैसा मार्केट है? अनस्टेबल मार्केट है, जहाँ पर प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की बात कर लीजिए। 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, इसने क्या सोचा होगा कि 5 लाख से पैसे कमाने वाला हूँ, 5 लाख का 6 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी सोच थी। इसने सोचा कि कोई बात नहीं, 5 लाख का 5 लाख भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 5 लाख से वैल्यू गिर के कम हो जाए, कितना भी कम हो जाए। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि 4 लाख हो जाए वैल्यू, ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी है। दिव्यांशु का दिमाग लगाया इसने अपना। ठीक है ना, और फ्यूचर को फोरकास्ट समझते ना, मैंने समझाया आपको पहले भी। फोरकास्ट मतलब इसने देखा फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अकॉर्डिंगली देखा 5 लाख का 4 लाख भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं लॉस में भी जा सकता हूँ। कितना लॉस में बेटा? 1 लाख लॉस में। कितना? 1 लाख जा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या किया दिव्यांशु ने? क्या किया कि सर 1 लाख तक का लॉस उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कैसे तैयार हूँ? कि सर मेरे पास जो प्रॉफिट है, कि भाई मैं जो P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट कमाता हूँ, उसके नॉर्मली 2 हिस्से तो होते ही हैं। डिस्कस किया था अपन ने, 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से क्या? एक तो दिव्यांशु खुद लेके जाता है, और एक क्या होता है? रिजर्व के तौर पे रखता है। तो इसने क्या करा, अब मैं जैसे अपन ने कल वर्कमैन को WCR लिखा था प्यार से, तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या बोलेंगे? IFR। ठीक है, IFR ये बोलेंगे इसको अपन। ठीक है ना, तो यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। कितना किया? मान लीजिए 1 लाख किया। कितना किया? 1 लाख किया। अब रिजर्व का पार्ट है तो सिंपली बेटा कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। तो देखिए ज़रा, ये रहा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा IFR। ठीक है ना। सिमिलरली आपने क्यों बनाया? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा आपका? असेट्स में। ठीक है ना, जैसा हमने डिस्कस किया पूरा केस। ओके, अब सुनिए ज़रा ध्यान से। अब आते हैं पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना बेटा इसको। आपने पहले से ही, अब मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। कितना है? 5 लाख का। ठीक है ना, और आपने उससे लॉस से बचने के लिए, या मैं कह सकता हूँ लॉस बियर करने के लिए, IFR कितना बना रखा है? 30,000 का बना रखा है पहले से ही। तो इसको हमेशा ही ध्यान देना, बैलेंस शीट में सिर्फ 2 आइटम नहीं आने वाले, पूरी बैलेंस शीट आएगी ना। तो इसको हमेशा ही इंटर रिलेट करना दोनों पॉइंट्स को, ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इस इन्वेस्टमेंट के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन वाली बात पे कि क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है। तो बैलेंस शीट के बाद में हो सकता है इन्फॉर्मेशन में कोई भी पॉइंट ना बोला हो,
मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मान के चलूँ भाई? इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, तो कुछ नहीं बोला तो अपन क्या मानेंगे? न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हम मान के चलेंगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था वो पहले भी 5 का ही था और आज भी 5 का ही है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। भाई हमको इन्फॉर्मेशन में बोला ही नहीं इन्वेस्टमेंट कितने का है अभी नया वाला, तो हम क्या मानेंगे? जितने का पहले था उतना ही आज भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या? ये जो रिज़र्व है बेटा, ये जो रिज़र्व है ये पूरी तरह से क्या हो गया? फ्री पड़ा हुआ है हमारे पास। और ये किसका है? सिर्फ उस इंसान का है जो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले था, तो उसी को मिलना चाहिए। उसी के तो प्रॉफिट में से बना था ना, ये उसी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा गया था, तो ये तो उसी का प्रॉफिट है, तो ये कंप्लीटली किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मैं साथ में एंट्री कर रहा हूँ, इसको आप बैलेंस शीट में से हटा दीजिए। तो क्या एंट्री करोगे आप? देखिए ज़रा, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किसको दे दीजिए? ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए। कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा। कितना है अमाउंट? 30,000, तो पूरा का पूरा 30,000 इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक बात है। आइए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ़ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख। तो वैसे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, लेकिन मैंने फिर भी केस बना दिया कि कुछ ना बोला हो तो मानना पड़ेगा 5 लाख है, और क्वेश्चन में साफ साफ भी बोल दिया कि वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख है। तो बेटा पहले भी तो 5 ही थी, अभी भी 5 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। तो हमारे पास ये रिजर्व तो फिर भी क्या बच गया? फ्री का फ्री बच गया। तो इसको वापस से क्या एंट्री कर दो? इसकी सेम एंट्री कर दो आप। ठीक है भाई, आपको यहाँ तो मानना पड़ा ना 5 लाख की वैल्यू है, और यहाँ पे लिख के दे दिया 5 लाख की वैल्यू है, तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो हमारे पास, हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करें इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तो फ्री पड़ा हुआ है, इसको तो आप ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करो। 30,000 का, ठीक है। आइए ज़रा आगे, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया? एक सेकेंड बेटा। हाँ जी बेटा, आइए ज़रा, केस नंबर 3, 2 केस डिस्कस हो गए, 3rd पे आइए ज़रा। हाँ, बैलेंस शीट सेम लेके चल रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट तो वही लेके चल रहा हूँ, केस चेंज कर रहा हूँ। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो सेम बैलेंस शीट है। IFR 30,000 का है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, और नीचे इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,82,000, 4,82,000 का है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए ज़रा, आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 लाख, ये गिर के कितना रह गया? 4,82,000 रह गया। तो कितना क्या लॉस हो गया बेटा आपको? सर 18,000 का लॉस हो गया, सिंपल बात है, 18,000 का लॉस हो गया आपको, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं? इसकी एंट्री तो मेरे को करनी पड़ेगी ना बेटा, लॉस की एंट्री तो मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं? देखो ज़रा ध्यान से। अच्छा, इसके साथ में डिस्कस कर दूं मैं। IFR हमारे पास था कितना? 30 का था। ध्यान से सुनना आप ज़रा, हमने क्यों बनाया था IFR? हमने इसलिए बनाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है, कितने तक बेटा? ध्यान देना ज़रा, कितने तक गिरती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर ये गिरती है 4,70,000 तक गिरती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, बिकॉज अगर इतना गिरता है तो कितने का लॉस हुआ? 30,000 का, और उसके लिए तो मैं IFR बना करके पहले से ही बैठा हूँ 30,000 का। तो अगर इतना लॉस हुआ तो लॉस की अमाउंट, लॉस की वैल्यू कहाँ से निकाल लूँगा मैं? इस अकाउंट से निकाल लूँगा मैं, ठीक बात है। तो फिलहाल तो कितना लॉस हुआ? 18 का लॉस हुआ है,
तो मैं सिंपली कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास उसके बाद भी 12,000 रुपये फ्रीली बच जाएंगे। 12,000 रुपये क्या बच जाएंगे? फ्रीली बच जाएंगे बेटा। तो एंट्री कर रहा हूँ आपके सामने। इन्वेस्टमेंट 5 से 482, कितना इन्वेस्टमेंट कम हो गया? 18,000। रिवैल्यूएशन वाला मेथड याद करो, अगर इन्वेस्टमेंट असेट की वैल्यू कम होती है, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं? एक बार करके बता रहा हूँ, वापस काटूंगा मैं, इसको ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, कितना कम हुआ उतना ही करूंगा। 18,000 बताइए बेटा, क्या ये एंट्री ठीक है? क्या ठीक है? एक दो बच्चों के अलावा मुझे उम्मीद है नहीं किसी ने सोचा होगा ये ठीक है। रिवैल्यूएशन नहीं कर रहा मैं इसका पैसा रिवैल्यूएशन से नहीं निकालूंगा, क्योंकि 18,000 के लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ। कहाँ से निकालूंगा? IFR अकाउंट से। कैसे निकालूंगा? ध्यान देना ज़रा, कैसे? लाइबिलिटी में रखा हुआ है CR साइड में, लाइबिलिटी मतलब CR बैलेंस, तो इसी को डेबिट करो ना आप। 30 तक तो इसको डेबिट कर सकते हो ना आप, ठीक है ना? तो बेटा IFR को ही डेबिट करो, क्योंकि आपने बनाया ही क्यों था? इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया था इसको, ठीक है ना? तो IFR क्या हो गया आपका? 18 से यहाँ पे डेबिट कर दोगे। अब सुनो ध्यान से सुनो ज़रा। सर 30 में से 18,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर लिया, तो जो बच गया वैल्यू, जो वैल्यू बच गई वो कितनी बची? 12,000 बच गई। 12 बच गई ना। ये 12 तो फ्री पड़ा हुआ है, ये 12 तो क्या है? ये तो फ्री रखा हुआ है। तो जो फ्री रखा हुआ है वो न्यू पार्टनर के एडमिशन पे किसको दे दूँ? ओल्ड पार्टनर्स को दे के ख़त्म करूँ इसको तो मैं, ठीक है ना? तो एक और एंट्री बनेगी आपकी, क्या बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 12,000, ठीक है? तो देखिए ज़रा, IFR डेबिट कर दिया 18 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, टोटल कितना? 30,000 से डेबिट हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ से हट जाएगा और नई वाली बैलेंस शीट में क्या होने वाला है? नई वाली बैलेंस शीट में बना देता हूँ यहाँ पर। IFR तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज जितना CR था उतना डेबिट कर दिया आपने। और क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी? जो नई वाली वैल्यू है 482, ये आएगी 482, ठीक बात है? ओके जी, अगला पॉइंट देखेंगे अभी।